दोस्तों, बीपीएससी 68 मीन्स से कुछ चेंज हुए हैं, जैसा कि आप सबको जानकारी है। जो एक सबसे बड़ा चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके हुआ है और उसको लेके जो एक गलत धारणा या भ्रांति बना दी गई है या बनाई जा रही है कुछ व्यक्तियों को, संस्थाओं के द्वारा, मुझे लगा कि 2 मिनट बस उस पर आपसे बात करूं और अवेयर करूं, जो कि मुझे लगता है कि मेरी एक जिम्मेदारी भी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा नहीं है, क्वालिफाइंग हुआ है। जनरली जिसके भी मुंह से कहा जा रहा है ऑप्शनल हट गए हैं, और क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि 300 नंबर का जो निबंध नया जुड़ा है तो उसके लिए अपना मार्केट तैयार किया जा सके। आप ऑप्शनल भी पढ़ेंगे और निबंध भी पढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि भाई एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इस तरह की धारणा बना दी जाए कि अब ऑप्शनल आपको नहीं पढ़ना है, ताकि सारी एनर्जी, सारा आपका जो भी पैसा है वो निबंध में खर्च कर दें आप, और निबंध की फिर मोटी मोटी फीस ले ली जाए। आप देखेंगे उसी तरह के व्यक्तियों, संस्थानों के द्वारा इस तरह की धारणा धीरे धीरे मन में बिठाई जा रही है कि ऑप्शनल हट गया है, जबकि आप भी जान रहे हैं कि ऑप्शनल हटा नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग हुआ है। और हमेशा याद रखें, पीछे भी मैंने बताया आपको कि जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पेपर क्वालिफाइंग किया जाता है, क्वालिफाइंग का सीधा सा मतलब है कि हम कुछ को क्वालिफाई करेंगे और कुछ को क्वालिफाई नहीं करेंगे। मतलब उस पेपर, उस सब्जेक्ट की कठिनाई, उसकी गंभीरता बढ़ेगी। पांच 10,000 लोग मेंस लिखें और सारे लोग ऑप्शनल को क्वालिफाई कर जाएं तो एक आप सामान्य समझ से भी सोच सकते हैं, तो फिर हमने उसे क्वालिफाइंग बनाया ही क्यों, उसे खत्म ही क्यों नहीं कर दिया हमने? अगर मेंस लिखने वाले 10,000 में से पूरे 10,000 को हमें क्वालिफाई करना ही था, करवाना ही था पूरे 10,000 को क्वालिफाई, तो फिर क्या औचित्य ऑप्शनल को हमने रखा है और उसे क्वालिफाइंग किया? भाई इसका तो सीधा सा मतलब यही है ना कि ऑप्शनल का पेपर है, क्वालिफाइंग है, मतलब 5 लोग क्वालिफाई होंगे, 6 लोग क्वालिफाई होंगे, तो 2 या 4 लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो क्वालिफाई नहीं होंगे। यूपीएससी ने सीसेट को क्वालिफाइंग किया प्रीलिम्स में, तो आप देखिए बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। 80 में से केवल 27 क्वेश्चन सॉल्व करने होते। अरे लगा कि क्या बच्चों का खेल होगा, आसान होगा, 80 में 27 क्वेश्चन कौन ठीक नहीं कर पाएगा? अच्छे अच्छे इंजीनियरों को भी समझ में आ जाता है, मैथ फिजिक्स पढ़े हुए लोगों को भी, कि वो 80 में से 27 प्रश्न नहीं कर पाते हैं सीसेट में। तब समझ में आती गंभीरता कि क्वालिफाइंग मतलब हटना नहीं होता है, क्वालिफाइंग मतलब और गंभीर हो जाता है विषय। जब तक सीसेट के नंबर जोड़ते थे, 80 में से लोग 76 और 78 क्वेश्चन सही करके आते थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जरूर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो होंगे ऐसे। और जब सीसेट क्वालिफाइंग हो गया, 27 क्वेश्चन करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या होती है। मेंस में इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते और उनकी बाकी पेपर की, जीएस की, ऑप्शनल की कॉपी चेक नहीं होती है।
कोई भी बात मैं कह रहा हूं या कोई दूसरा कह रहा है तो आंख बंद करके आप मान लें, इसका कोई औचित्य नहीं है। मेरी बात भी नहीं माने, मैं तो ये कहता हूं कि आप तथ्यों के, डेटा के आधार पे खुद उसकी एनालिसिस करें कि जो मैं कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं। क्या सारे लोग सीसेट क्वालिफाई कर जाते हैं जीएस यूपीएससी प्रीलिम्स में? क्या सारे लोग मेंस में इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हैं? केवल मेरे कहने से नहीं मानी इस बात को, आप 10 जगह पता कीजिए, 10 लोगों से पूछिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहां भी ऑप्शनल के साथ वही है कि ऑप्शनल क्वालिफाइंग हुआ है, हटा नहीं है। अच्छी बात है कि प्रश्न इतने आसान आए कि सारे लोग 100 में से 100 कर जाएं, या 40 पास होने के लिए चाहिए उसके ऊपर हो जाए। लेकिन मैंने कहा अगर सारे में से सारे लोग पास कर जाएंगे तो फिर इस पेपर को रखने का और इसे क्वालिफाइंग करने का औचित्य क्या होगा। आज तक मैं तो नहीं समझ पाया कि कोई और दूसरा रीजन होता है इसके पीछे। तो मेरी सलाह, मेरा सुझाव यही है, जो भी आपका ऑप्शनल है नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। उसे ईमानदारी से जैसे अब तक पढ़ते थे पढ़ना चाहिए आपको। थोड़ी मेहनत बढ़ेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी की परीक्षा की कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। और ये काम स्पेशली आप देखिए उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से 67 बीपीएससी में 6 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। उसके बाद से ही ये काम शुरू हुआ बीपीएससी में कि धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाई जा रही है बीपीएससी के एग्ज़ाम की, ताकि हम ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर सकें। जितने चेंज हो रहे हैं पिछले 6-8 महीने में, आप देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में सबका निष्कर्ष एक ही है कि एग्ज़ाम को हमें कठिन बनाना है ताकि ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा योग्य कैंडिडेट को हम शामिल कर सकें सिविल सेवाओं में। तो ज़्यादा योग्य, ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट, कैजुअल नहीं कि अब तो ऑप्शनल हट गया है, अरे अब तो निबंध पढ़ने से क्या होगा। सब पढ़ें, सब ईमानदारी से पढ़ें, वो जीएस हो, वो निबंध हो, लेकिन ऑप्शनल को भी नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करें। मैं तो यही सलाह दूंगा। बाकी कहा जाता है कि आपका अपना जीवन है, आपका अपना भविष्य है, तो और आप में इतना विवेक भी है कि आप अपना अच्छा बुरा सोच समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।